अब देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुख की यदि हम बात करते हैं तो शुरू के जो 4 चरण हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक बार याद करने की कोशिश भी कीजिएगा साथ साथ में। राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी वाले जिलों की जो घोषणा हुई है उनमें से शायद आपको पता चल गया होगा कि 11 जिले जो बने हैं, मतलब टोटल जो नए जिले बने हैं 19, उनमें से 11 की सीमा का निर्धारण हो गया है। ठीक है, इसलिए अब आप सारी चीजें पढ़ते हुए चले। तो राजस्थान का एकीकरण देखिए, इस राजस्थान के एकीकरण में शुरू के जो 4 चरण हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां पर मैं लिखूंगा चरण, ठीक है, फिर यहां पर लिखूंगा, नाम तो यही लिख देंगे, फिर यहां पर लिखेंगे तिथि, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर लिख देंगे प्रधानमंत्री, फिर लिख देंगे हम राज प्रमुख, और यहां लिख दूंगा राजधानी। इतनी बातें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो है प्रथम चरण, नाम है मत्स्य संघ। प्रथम चरण मत्स्य संघ, और तिथि है आपके 18 मार्च 1948। वैसे 18 है, लेकिन एग्जामिनर ने एक बार पूछ रखा है तो 18 ऑप्शन में ना देकर 17 ऑप्शन में दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछ लेगा मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, शोभाराम कुमावत, ये प्रधानमंत्री। पूछा जाए पहले चरण के राष्ट्र प्रमुख कौन थे, तो उदय भान सिंह, और राजधानी तो याद रखिएगा अलवर। याद कर लीजिएगा, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण नाम है मत्स्य संघ, गठन है 17 या 18 मार्च, जो ऑप्शन में मिले आपको। प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, राष्ट्र प्रमुख है उदय भान सिंह, और राजधानी है अलवर की, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो मत्स्य संघ है, नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा के एम मुंशी ने दिया, कन्यालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चरण है आपके सामने पूर्व राजस्थान संघ, और पूर्वी राजस्थान जो संघ है, इसकी जो डेट है वो है आपके 25 मार्च 1948। प्रधानमंत्री की बात आती है तो नाम आता है गोकुललाल असावा, और राज प्रमुख की बात आती है तो व्यक्तित्व का नाम आता है भीम सिंह, और राजधानी तो याद रखिएगा कोटा। पूर्वी राजस्थान संघ, तिथि 25 मार्च 1948, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा और राज प्रमुख बने थे भीम सिंह, और राजधानी है कोटा। नंबर 3 जो चरण है वो है संयुक्त राजस्थान संघ, और संयुक्त राजस्थान जो संघ है तीसरा चरण, उसका जो गठन है वो हुआ है आपके 18 अप्रैल 1948, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपके माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और जो राज प्रमुख हैं वह है मेवाड़ के यानी उदयपुर के महाराणा, जिनका नाम है भूपाल सिंह। कौन है? भूपाल सिंह। और राजधानी जो है वो है आपके उदयपुर, कर लीजिए याद।
और नंबर जो 4 है वो है आपके वृहत राजस्थान संघ। और वृहत राजस्थान जो संघ है इसके गठन की जो डेट है वो है 30 मार्च 1949। और जो प्रधानमंत्री बने वो है आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और जो राज प्रमुख बने वो है मानसिंह। वो कौन है? मानसिंह। और ये भी मानसिंह कौन सा है? सेकंड। और राजधानी तो जयपुर। तो राजस्थान के एकीकरण के जो प्रारंभ के 4 चरण हैं वो सबसे ज्यादा खास होते हैं। अब चाहे उनके नाम की बात इंपॉर्टेंट, तिथि इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट, राज प्रमुख इंपॉर्टेंट और राजधानी भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ये जो पहला चरण है मत्स्य संघ, इस मत्स्य संघ का नाम, मत्स्य संघ देने वाले कौन है? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, याद रखिएगा। ठीक है। इसी मत्स्य संघ की तिथि है 18 मार्च 1948। प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख है उदय भान सिंह, राजधानी है अलवर। और एक पॉइंट यहां और लिख देता हूं मैं कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो याद रखिएगा, मत्स्य संघ का उद्घाटन जिसने किया था वो है आपके एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। नाम क्या है? नरहरि विष्णु गौडगिल। आप कहेंगे सर फिर पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता भी एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, याद रखिएगा। तो फिर संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वृहत राजस्थान संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे आपके स्वयं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ठीक है। तो वापस थोड़ा सा देखिए, रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम देने वाले व्यक्तित्व थे के.एम. मुंशी, उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। इसकी तिथि है 18 मार्च 1948। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदय भान सिंह और राजधानी है आपके अलवर। और मत्स्य संघ के तहत जितनी रियासतों को जोड़कर संघ बनाया गया था वो है आपके 4: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इन 4 रियासतों को जोड़कर एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। ठीक है। दूसरे चरण की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ। तो पूर्वी राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख है आपके सामने भीम सिंह और राजधानी है आपके कोटा। इसके उद्घाटनकर्ता भी कौन है? एन.वी. गौडगिल। तीसरा जो चरण है उसका नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। डेट है 18 अप्रैल 1948। व्यक्तित्व है माणिक्यलाल वर्मा आपके प्रधानमंत्री के रूप में, और राज प्रमुख के रूप में है आपके भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा, और राजधानी बनी उदयपुर। मत्स्य संघ में 4 रियासतों को जोड़कर संघ बना। पूर्वी राजस्थान जो संघ है इसके अंदर याद रखिएगा 9 रियासतों का विलय हुआ। कितनी? 9 रियासतों का विलय हुआ था। संयुक्त राजस्थान जो संघ है ये तीसरा चरण, इसके अंदर 1 रियासत का विलय हुआ, वो कौन सी है? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। फिर नंबर 4 जो चरण है वृहत राजस्थान संघ, इसका जो गठन है वो 30 मार्च 1949। 30 मार्च को एक दिवस मनाते हैं आप, कौन सा? याद रखिएगा, राजस्थान दिवस।
कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस। प्रधानमंत्री कौन? तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन? याद रखिएगा मान सिंह सेकंड। और राजधानी कौन सी? जयपुर की। ये जो वृहत राजस्थान संघ है, इसके अंदर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। कितनी? 4 बड़ी रियासतें। कौन कौन सी? देखो, एक तो थी आपके जयपुर, नो डाउट राजधानी भी है। एक है आपके जोधपुर, एक है आपके जैसलमेर। 3 तो डायरेक्ट जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक याद रखिएगा बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें किसमें? वृहत राजस्थान संघ में। तो 4 इसमें, संयुक्त राजस्थान संघ में 1, और पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर 9। तो 9 और 4 आपके 13 और 1 14। 14 ये हो गई। और उसके बाद में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था 5वें चरण के रूप में, और 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। तो पूछा जाए कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत है? 5वें चरण के तहत। जबकि इनको मिलाया जिस संघ में था वो था मत्स्य संघ। ठीक है, बाकी मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 5वें चरण के रूप में, याद रखना है। ठीक है, तो प्रारंभ के ये 4 चरण थे आपके, जहां से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको भी शॉर्ट नोट्स के रूप में स्वयं ऐसे बनाने हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है। मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आपके वैसे भी, तो वो तो अब आप छोड़ दो। इस प्रकार से आपको कॉपी के अंदर लिखना है और एक एक बिंदु को याद करते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें याद होनी है भाई। बार बार लिखेंगे, 2-4 बार ऐसे लिख के देखिए, आनंद आएगा आपको। ठीक, और इनमें से क्वेश्चन आने आना है, नो डाउट है। स्टार लगा लीजिएगा कि यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके। ठीक है, चलिए चलो आगे में। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक एक बिंदु को लिखते हैं तो आनंद आता है लिखने का भी। नहीं तो कहीं एक भेड़ा बेड़ लिखा डैन खाटो और खींचड़ो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा 4 नंबर क्वेश्चन पर हम थे। क्वेश्चन था हमारा कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वृहत राजस्थान का मतलब है ये 4था चरण है, और तो 4थे चरण के अंदर राज प्रमुख जिसे बनाया गया था वो है आपके कौन? तो महाराजा मानसिंह, और ये मानसिंह सेकंड है। ठीक है, हाँ, ये कौन है?